पर्पस अगर किसी इंसान को मिल जाए तो उसके लिए वेल्थ, सक्सेस, पावर, फॉलोइंग एक बाई प्रोडक्ट यानी बहुत आसान चीज़ बन जाती है। यह एक ऐसी खूबसूरत कन्या है जो अगर किसी मर्द को मिल जाए तो वह फिर चाहकर भी किसी और महिला को देख नहीं पाता। वो कहते हैं ना कि जैसे भटकते हुए राही को मंजिल मिल जाए, एक गरीब को जैसे सोने का महल मिल जाए और फिर एक रेबल को जैसे जीने का मकसद मिल जाए। यह है पर्पस। सन 1907 की बात है। पंजाब के लालपुर ज़िले में एक बंगा गांव है। वहां पर एक बागी बच्चे का जन्म होता है। उसके आसपास चीज़ें ठीक ठीक होती है, पर वह देखता है कोई सवाल क्यों नहीं कर रहा है। यह तब की बात है जब ब्रिटिश इंडिया हमारे देश में शासन कर रही थी। वह पीक पर थी। उस वक्त की घटना है। लाल लाजपत राय जो कि विद्रोह कर रहे थे, अच्छे तरीके से ब्रिटिश रूल का उन पर लाठीचार्ज करवा दिया गया और गंभीर तरीके से वे घायल हो गए बहुत जल्दी। इसकी वजह से उन्हें हार्ट अटैक और उनका देहांत हो गया। यह चीज़ उस बच्चे के दिमाग में घर करने लगी कि अगर हम लड़ेंगे नहीं तो हम जिंदा क्यों हैं, अपनी आज़ादी के लिए नहीं लड़ेंगे तो करेंगे क्या। यह चीज़ उसको हर चीज़ से ऊपर लगने लगी। जहाँ सामान्य बच्चे स्कूल जा रहे थे, तैयारी कर रहे थे, अपनी चीज़ों में रुचि दिखा रहे थे, आगे बढ़ने की तैयारी कर रहे थे, शादी वादी करने के लिए तैयारी कर रहे थे, वह सोच रहा था नहीं, मुझे अपने देश के लिए कुछ करना है। मैं अपने आप या अपने आइडेंटिटी से कुछ बड़ी चीज़ से जुड़ना चाहता हूँ। और वो अपने दो दोस्त के साथ मिलकर एक ब्रिटिश के मेन जनरल आर्मी पर अटैक करवाता है। वो ब्रिटिश आर्मी जनरल बच जाता है, पर उसको फांसी हो जाती है। और मैं जिनकी बात कर रहा हूँ मुझे गूस बम्स ऑलरेडी आ चुका है। उनका नाम भगत सिंह है। सोच कर देखो, एक 18-19 साल का एक लड़का कहाँ से आ रहा है इतना जज्बा, कहाँ से आ रहा है इतना चाहत, जिसको कोई मार नहीं सकता। फांसी के फंदे पर लटकने वाला है पर हंस रहा है और ऐसी ऐसी बातें कर रहा है। वो मुझे मार सकते हैं, मेरी आत्मा को नहीं। वे मुझे कुचल सकते हैं, मेरे विचार को नहीं। ऐसी शक्ति कहाँ से आती है? इसी को बोलते हैं जीने का पर्पस। एक ऐसी चीज़ जो मिट जाए तो इंसान नहीं रहता। वो एक वर्ल्डी पावर को एक्सपीरियंस करता है अपने अंदर, और उसके बाद वो जो भी आर्ट, क्रिएटिविटी, अपनी चीज़ को दुनिया के आगे पोर्ट्रे करता है, दुनिया उसकी फ़ैन बने बिना रह नहीं पाती है। बहुत लोग मुझसे सवाल पूछते हैं, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस? दिस इज़ माई नॉट, आई विल से द अल्टीमेट लाइफ पावर पर्पस। बट मेरे जीने का एक मकसद यह है कि यह मैं जानता हूँ, अगर मैं इस दुनिया में कुछ बहुत यूनिक काम कर रहा हूँ, कुछ यूनिक कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, कुछ यूनिक क्रिएट कर रहा हूँ, इस दुनिया को किसी तरीके से बेहतर जगह बनाने की अपनी लेवल बेस ट्राई कर रहा हूँ, जो मुझसे बड़ा है, जो मेरे ईगो से बड़ा है। दिस इज़ माई लाइफ पर्पस, टू हेल्प एज मच रिबल्स जो अपने लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, जो अपने लिए कुछ बड़ा करना चाहते हैं, उनके लिए मैं खड़ा हूँ और उनके लिए मेरा यह मकसद भी खड़ा है। चलो मैं आपको अपने बचपन में लेकर के जाता हूँ। इमेजिन करते हैं, याद करते हैं अपने जो गोल्डन टाइम को, जब हम लोग के ऊपर माँ बाप सबसे ज़्यादा मेहरबान होते थे। मतलब होता था ना, हम उनकी छाया में बिल्कुल सेफ थे। 4-5 टाइम का खाना मिल रहा है, स्कूल है, सेफ्टी है और खेलने को मिल रहा है। कुछ भी चाहते हैं तो रो कर, चिल्ला कर, बोल कर टॉय एंड ऑल सब कुछ मंगवा लेते हैं। मतलब लाइफ सिंपल है, हम डिपेंडेंट है, हमें अच्छा लगता है। लेकिन एक पावर लॉ का बेसिक प्रिंसिपल यह है कि
कोई इंसान किसी को नर्चर करता है या कुछ भी तरीके से सप्लाई करता है तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में आता है कि यह मेरे कंट्रोल में है। यह अच्छी भी चीज़ है, मतलब जैसे माँ बाप आपको लगता है वो आपकी हेल्प कर रहे हैं या आपके हर वक्त वो खड़े हैं, तो ऑब्वियसली तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और आपको कहीं ना कहीं कंट्रोल भी करना चाहते हैं, जो अच्छी भी बात है। कहीं ना कहीं नेगेटिव हो जाता है। अब इस चक्कर में होता क्या है समझना, यहाँ से आप बड़े हो गए, लाइफ आपकी अच्छी जा रही है, सडनली आप क्या होता है ना, आप ज़िंदगी में आता है टर्निंग दैट इज़ कॉल्ड करियर टर्न। मैं आया क्यों हूँ इस दुनिया में, क्या करना है मुझे, चलो मैं कुछ थोड़ा सा हैंडसम दिखता हूँ या मैं अच्छा करता हूँ, लड़कियों मुझे देख रही है, लड़के मुझे देख रहे हैं, मैं जो अटेंशन मिल रहा है, पर मैं क्या चाहता हूँ इस दुनिया में, क्या है मेरे काम, क्या करके मुझे सेटिस्फेक्शन मिलेगा। और यहाँ पर इंसान फंस जाता है। अब तो उसे आदत लग गई है सेटल की। वो पहली बार घर छोड़ के बड़े बड़े शहर में जाता है या कहीं भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में अपने काम में स्टार्ट करता है अपने काम को। अब आपको समझ ही नहीं आता, अभी तक उसे कुछ भी चाहिए होता था, पापा ये मुझे देना, मम्मा मेरे लिए बना करके रखना। नाउ द वर्ल्ड इज़ टोटली कट थ्रू इन फ्रंट ऑफ हिम। और हर माइंड तो यहाँ पर दो तरीके के लोग निकल के आते हैं। पहला, वो बोलते हैं कि मुझे सेटल करना नहीं है। वे अपने आप को बोलते हैं कि मैं बहुत एक्सप्लोरर हूँ, बहुत जगह ट्रैवल करेंगे, बहुत सारी चीज़ खाएंगे, नए नए डेट करेंगे, बॉडी काउंट बनाएंगे, मेरे बॉडी काउंट इतना है, बहुत सारी चीज़ों को ट्राई करेंगे, बोलेंगे लाइफ एक ही है, सब कुछ मुझे करना है। और यहाँ पे फिर दूसरे तरीके के लोग होते हैं जिनके ऊपर फैमिली का प्रेशर हो जाता है, उनके ऊपर एक कंडीशनिंग की गई है कि आप ये जॉब कीजिए, स्टेबल ढूंढिए, शादी कीजिए, ठीक है। लेकिन दो एक्सट्रीम केस में चीज़ें ख़राब होती है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है कि लाइफ बैलेंस अप्रोच में है, एक्सट्रीम में नहीं। पहले केस की दिक्कत यह है कि ये इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है या कभी भी स्टेबल ना रिलेशनशिप बना पाते हैं, ना करियर ना स्टेबिलिटी ढूंढ पाते हैं। इसको हर चीज़ से प्रॉब्लम होती है, लोग स्टेबल नहीं बना पाते और रिलेशनशिप, गोल, करियर, इन सब का मकसद ही है दैट इज़ मस्ट हैव स्टेबिलिटी। लेकिन ये लोग स्टेबल है ही नहीं, इनके रिश्ते ख़राब होते जाते हैं, सब चीज़ें ऊपर नीचे होती रहती है। सेकंड केस में क्या होता है कि इतना ज़्यादा एक ही काम में ड्रीम, एक ही काम, जैसे मान लो ऑफिस आना जाना, जाना आना, काम करना, आना जाना, बस इतने में ही लगे पड़े हैं। इनकी क्रिएटिविटी ख़त्म हो जाती है। इनको लगता है कि मैं कर रहा हूँ, 4-5 साल अच्छा लगता है, गाड़ी हो जाती है, घर आ जाता है, सब कुछ स्टेबल आता है, पर अब करना क्या है ज़िंदगी में, क्या है ये मुझे करना था क्या। इसी की वजह से क्या होता है आपको पता है ना, उस इंसान के साथ ये तो बहुत सारे एडिक्शन में फंस जाता है, या तो आफ्टर मैरिड बहुत सारे रिलेशनशिप में वे ऑक्यूपाई होने लगता है, बहुत सारे एडिक्टिव चीज़ों में, सिगरेट और जो चीज़ों में होती है इनके अंदर। या फिर फर्स्ट केस में वे इतना बोर हो जाता है कि उसको कुछ करने का मन ही नहीं करता, डिप्रेशन करते हैं, इसके रेशन ख़राब हो जाते हैं, बॉडी को ओवरवेट करवा लेता है, कुछ उसको समझ ही नहीं आ रहा होता है। देखो, आगे जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, आप समझिए इस चीज़ को, तब आपको समझ में आएगा। इसीलिए मैं आपका बेस सेट कर रहा हूँ दैट हम सारे ह्यूमन इन 3
तरीके से सबसे अलग है। मतलब हम कुछ बात ना कि हम सब बोलते हैं ना, आप लोगों ने बहुत के मुंह से सुना होगा कि हम सब यूनिक है, कोई भी सेम नहीं है। ये बात टोटली ट्रू है। कैसे मैं समझाता हूँ 3 तरीके से। पहला, हमारे डीएनए सेम नहीं है। सेकंड, हमारे ब्रेन की वायरिंग, न्यूरॉन्स की राइटिंग वायरिंग सेम नहीं है। ये सब क्या है ये हम अभी बताऊंगा आपको। एंड थर्ड, हमारी एक्सपीरियंस भी सेम नहीं है। इसका मतलब आप समझ रहे हो कि वाकई में ना हम सब अपने लिए एक यूनिक रियलिटी क्रिएट कर सकते हैं। और मैं ये चीज़ नहीं मान रहा हूँ, मुझे भी लग रहा था क्या मतलब मेरा अभी तो एक ही जगह पे जन्म हुआ है, तो मैं क्या कर सकता हूँ ऐसा, मेरे अंदर कुछ ऐसा है ही नहीं। वही मुझे करियर पिक करना पड़ेगा, वही आईआईटी की प्रिपरेशन, फिर यूपीएससी एंड कैट एंड ऑल जो भी बस है बस। पर नहीं, सोच के देखो, मैं आपको कैसे समझाऊं। साइकोलॉजिकल लेवल पे एक बार सोच के देखो, हमारे ब्रेन में बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स है, बिलियंस, और सबकी थोड़ी ऊपर नीचे वायरिंग हो गई है ना। तो आप एक चीज़ को ही ना, मतलब मान लो कोई आपको देखता है किताब, आप इसके अंदर कुछ अलग चीज़ देख पाओगे। कोई इसको देखता है लैपटॉप, आप इसके अंदर कुछ अलग चीज़ देख पाओगे। यही तो हुआ था बचपन में। सब स्टीव जॉब एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में गुजर रहे थे और बोल रहे थे, यार ठीक है, मैं इसमें कुछ नया तरीके से क्या ला सकता हूँ लोगों के लिए। और 19वीं सेंचुरी में मैरिन क्रूड, उसके साथ यही हुआ था। जब वे अपने पापा को देखा लैब में काम करते हुए, वो इतने सारे केमिकल एंड ऑल ये सब चीज़ें है, गैस निकल रहा है कहीं कुछ, ये सब कुछ बहुत कुछ एक्साइटेड की है, जिनकी वजह से उन्हें केमिस्ट्री वाले फील्ड में इतना बड़ा योगदान दिया है। इवन मुझे भी याद है, एग्जैक्टली याद है, मैं अपने गंदे शरीर को देख रहा था। मैं सोच रहा था, यार वाकई में क्या ह्यूमन का मतलब यही है कि हर दिन बस ये सोच रहा हूँ आज क्या खाऊँ, आज किस लड़की से कहाँ पर बात करूँ, जैसे तैसे बस मेरी सैलरी आ जाए, जैसे तैसे लोगों को मैं बस अपनी सामान बेच दूँ। मैं क्या कर रहा था। लेकिन जब आप चीज़ों को डीएनए लेवल पे अपने नर्चर के राइटिंग प्रिपरेशन से देखना शुरू करते हो, कुछ अलग आपको चीज़ दिखाई देती है ना, तो आपका दिमाग कुछ और चमकता है। आप उस चीज़ के अंदर जो पूरी दुनिया आपको बस एक सिंपल चीज़ बोल रही है, लेट्स से आपको लैपटॉप बोल रही है, आप बोल रहे हो ये मेरे लिए $1 मिलियन बिज़नेस का आइडिया है। इवन 2 साल के अंदर में ये होता है। तरीका देखने का। और थर्ड होता है एक्सपीरियंस। ये आपका एक्सपीरियंस आपकी चीज़ों में और ऐड करता है, जो आपको और स्ट्रॉन्ग बनाता है। अब यहाँ मैं से टॉप फ्लोर स्ट्रेटजी करने वाला हूँ, जो प्रैक्टिकली मेरे लाइफ में बहुत ज़्यादा काम करती है। नंबर 1 रूल टू फाइंड योर पर्पस इज़ फाइंड योर कॉलिंग। आपको अपने पास में जाना पड़ेगा। आपको अपने कुछ ऐसे मोमेंट्स को, कुछ ऐसे चीज़ों को एक्सप्लोर करके निकालना पड़ेगा, जहाँ या जो काम करते हैं आप खो जाते थे। मे बी वो दुनिया के लिए बहुत बड़ा प्रोट्यूट था। सोच कर देखो, एक बार कोई काम आप बचपन में करते थे, कुछ भी, या बचपन क्या, चलो जवानी में ही, या कुछ साल पहले, या कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले ही, या कोई काम में आपको पता है कि अगर आप थोड़ा फोकस करेंगे तो आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोडिंग ही, बहुत लोगों को कोड करना लगता है क्या है, मतलब चक्कर आ रहा है। लेकिन आप जब सिस्टम के आगे बैठे हैं, कोड करते हैं, तो आपको बस मज़ा आता है
लगता है, जस्ट खो जाते हो। जैसे मुझे मार्केटिंग करने में आई जस्ट लॉस टू मेक सम न्यू स्ट्रेटजी फॉर द पीपल, जो मेरे प्रोडक्ट या मेरे क्लाइंट के प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट करने के लिए। तो आई जस्ट लव टू ट्राई न्यू एंड न्यू थिंग्स। ये मुझे बहुत एक्साइटेड करता है। इवन आप मेरी अपनी आँखों में, बातों में वो चीज़ देख पा रहे होंगे, क्योंकि ये चीज़ मैं फेक नहीं कर सकता। यही आपको ढूंढना पड़ेगा। और ऐसा नहीं मुझे डे वन से मिल गया, अब ये कैसे होगा, ये आगे स्किल के रूल के थॉट बताऊंगा आपको अभी। पर पहले जाओ और पता करो। बहुत लोग अभी कैमरा के आगे बैठे बैठे ही या वीडियो के आगे ही बैठे बैठे आइडिया आ रहा होगा, पर बहुत सारे लोग टाइम लगेगा। पेन एंड पेपर लीजिए और जाके एक्सप्लोर कीजिए। बार बार कहता हूँ, आपको अपने अंदर एंटर करना पड़ेगा। आपके अंदर ऑलरेडी बहुत पोटेंशियल है। मैंने ऑलरेडी बता दिया कि 3 तरीके से हम लोग अलग थॉट, डीएनए प्रोसेसिंग थ्रू आवर न्यूरॉन्स कनेक्शन एंड थॉट आवर एक्सपीरियंस, हम सब एक दूसरे से अलग हैं। जैसे मुझे अपनी कहानी एग्जैक्टली याद है। वो गंदी सी अपनी बॉडी देख रहा था, जैसे तैसे लोगों को बस सोच रहा था कैसे अपना बिजनेस कर लूँ, कैसे पैसे कमा लूँ, कैसे सब जल्दी हो जाए। पर सैडली कुछ नहीं काम करता जब तक आपके पास अल्टीमेट चीज़ नहीं होती। उसके साथ मेरे सब आसपास हारे हुए दोस्त, या तू क्यों इतने बड़ी बातें कर रहा है, हम सब भी तेरे साथ ही निकले हैं, तू इतना क्यों सोचता है, ठीक है ना, कर लेना। इवन और पेरेंट्स नहीं समझने को तैयार थे इन चीज़ों को लेके। पर मुझे था कि अपने पीक पोटेंशियल पे काम करके अपने आप को समझ के ये चीज़ आगे जाके लोगों के अंदर ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। ये चीज़ मेरे अंदर नेचुरली फ्लो होती है। इसके लिए आपको एक कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। मैं आपको टेबल में समझाता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी बहुत अच्छे से मिल जाए। इसको मैं बोलता हूँ, या जॉर्डन पॉटेसन आपको बोलते हैं, जिनकी बुक पे लिखी हुई है। आपको मैपिंग बोलते हैं। आपको समझाता हूँ। मैपिंग का मतलब सिंपल मैं आपको समझाता हूँ। मैपिंग होता क्या है ना, दुनिया में सारी चीज़ वैसे ही है, पर आपको अपने लेंस से कैसे देखते हैं मैं समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए आप मेरे पास आते हैं, आदित्य मैं बहुत थक चुका हूँ, मुझे भी अपना पैसा कमाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास स्किल है आदित्य, बट मैं इसको मोनेटाइज करना नहीं जानता हूँ। क्या आप अपनी मार्केटिंग एजेंसी के थ्रू मेरी हेल्प करेंगे? तो अगर मेरे पास आएंगे तो आपके पापा आपको नकारा समझ के, आपकी मम्मी आपको वो बोलेगी मेरा बेटा अच्छा है पर मेहनत नहीं करता, या बहुत बातें बनाता है, गलत लोगों के साथ संगत में है। आपके दोस्त बोलते हैं क्या ही करेगा, चलो नशा करते हैं, मस्त रहते हैं, ज़िंदगी एक ही है। तो ये समझो, ये पापा की मैपिंग क्या है, आप नकारा है। मम्मी की मैपिंग क्या है, क्या बच्चा ठीक है पर मेरा लाडला पर थोड़ा निकम्मा है। तो यहाँ आपके दोस्त बोलेंगे यार ये सब फालतू बातें हैं। मैपिंग इसको बोलते हैं कि आपके एक्सपीरियंस से, आपके डीएनए के फॉर्मेशन से, आपके न्यूट्रल कनेक्शन से, आपके इंफॉर्मेशन सोर्स से, आपकी लर्निंग से आप चीज़ों को कैसे देखते हैं। पर आप अगर मेरे पास आओ और अगर ये मैं हूँ आदित्य, तो मैं आपके अंदर ऑलरेडी एक पीक पोटेंशियल देख पा रहा हूँ। क्योंकि कोई इंसान इस दुनिया में ऐसा नहीं, कोई भगवान का अवतार है, कोई यही बात बताता है। एक टॉप क्लास लीडर, एक टॉप क्लास एंटरप्रेन्योर, एक टॉप क्लास फिलोसोफर, एक टॉप क्लास आर्टिस्ट यही बताता है। आपने एक लाइन सुना होगा, लीडर आर बोर्न
एंड मेड, लीडर आर ऑलवेज मेड। तो मैं आपके अंदर पोटेंशियल देख चुका हूँ। अगर मुझे समझ आ गया है कि आपको क्वालिटी करके आप ये बंदे के अंदर कुछ अलग बात है, ये कर सकता है, तो मैं आपके पूरे पोटेंशियली पे, आपके नाइस पे, आपके मार्केटिंग पे, आपके एड्स पे, आपको ओवरऑल एज अ कम्युनिकेटर आपको टॉप क्लास इंसान बनाकर ही निकालूंगा, क्योंकि मैं आपके अंदर देख पा रहा हूँ कि ये होता है। सेम चीज़ को अगर अलग नज़रिए से देखना है, इस तरह से आप चीज़ों को रियलिटी बनाने लगते हैं। तो इसके थॉट आपके लिए मैसेज यह है कि आपको अपनी कॉलिंग पता करनी है, तो आपको पहले बहुत डीप पे पेन डाउन करना पड़ेगा। जैसे मैंने उस वक्त काफ़ी डीप पे पेन डाउन किया था। मेरा बहुत ख़राब ब्रेकअप हुआ था, बहुत सारी चीज़ ऊपर से नीचे हो गई थी। सुसाइडल थॉट आते थे, दिन रात कुछ समझ नहीं आ रहा था, जॉब मैंने छोड़ दिया था। तो आपको राइटिंग के थ्रू बहुत डीप जाके निकालना पड़ेगा कि आप किस में बेहतर है और जिसमें आप मेहनत करके थोड़ा ज़्यादा एफर्ट करके कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए जब आपको कॉलिंग आ गई कि एक टॉप क्लास राइटर बन सकता हूँ, तो राइटर बनना हमारा गोल नहीं है, हमारा गोल टॉप क्लास राइटर बनना है। तो लिख डालो राइटिंग बनने के लिए क्या क्या मुझे आना चाहिए। पहले मुझे बुक्स में डिफरेंट राइटर्स की राइटिंग स्टाइल समझनी पड़ेगी, फिर देखना पड़ेगा कौन सा राइटिंग स्टाइल मेरे स्टाइल के साथ मैच करता है। फिर इन राइटिंग स्टाइल को डेवलप करने के लिए मुझे और कौन सा रिलेटेड चीज़ सीखनी पड़ेगी, वे सीखने के साथ मुझे और डीप वर्क करना सीखना पड़ेगा, लोगों से कनेक्ट करना सीखना पड़ेगा, अपने आप को एक टॉप क्लास पर्सनैलिटी बनाना होगा, शांत बैठना सीखना पड़ेगा। ऑटोमेटिकली आपसे सब चीज़ों को फिगर आउट करना शुरू कर दोगे। ओके, नाउ द सेकेंड पार्ट, TDM प्रोसेस। ये प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा आपको अंदर से रुला कर रख देगी। ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा डरावना है, बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि तभी जाके सोचो ना, इतने बड़े वर्ल्ड के बिलियनियर और पॉपुलेशन में चंद गिने लोग ही टॉप क्लास इंसान बन पाते हैं अपने फील्ड में भी, बिकॉज दे हैव हाई सेंस ऑफ पर्पस। तो आपको दो चीज़ बहुत ज़्यादा मदद करने वाली है, पहला स्किल और सेकंड इन्वायरमेंट। स्किल पहले समझते हैं, फिर आपको इन्वायरमेंटल समझाऊंगा। स्किल का मतलब सिंपल होता है, आपके अंदर आपको फिगर आउट कर लिया तो आपके अराउंड जितने भी स्किल लगते हैं आपको सीखो नहीं, खा जाओ, डीप लेवल पे समझ डालो, कुछ नहीं उसके अंदर बचा नहीं चाहिए। जैसे अगर लेट से मैं टॉप क्लास कंटेंट क्रिएटर बनना चाहता हूँ, तो एक नॉर्मल इंसान कैसे सोचेगा, अच्छा मुझे कॉन्टेक्स्ट कंटेंट क्रिएटर करना है, 4-5 लोगों को देखता हूँ वो कंटेंट बना रहे हैं, कॉपी करता हूँ, बना देता हूँ। लेकिन अगर मैं जानता हूँ मुझे इसे लॉन्ग टर्म क्रिएट इम्पैक्ट करना है, या फिर मुझे इसके थ्रू अपने टॉप क्लास ब्रांडिंग क्रिएट करनी है, प्रोडक्ट और सर्विस सेल करना है, तो मुझे टॉप क्लास कंटेंट क्रिएटर बनना पड़ेगा, एवरेज नहीं। इसके लिए क्या क्या करने पड़ेगी, क्या क्या लगेगी, मुझे अपने टॉप क्लास पर्सनालिटी बनानी पड़ेगी, मुझे अपने फेशियल एक्सप्रेशन का मास्टर बनना पड़ेगा, मुझे स्टोरी टेलिंग आनी चाहिए, मुझे मार्केटिंग आनी चाहिए, मुझे वेबसाइट बनाना आना चाहिए, मुझे कोडिंग भी थोड़ा बहुत आना चाहिए, मुझे लोगों से कनेक्ट करना आना चाहिए, मुझे लीडरशिप आना चाहिए, मुझे राइटिंग आनी चाहिए, मुझे डीप वर्क करना आना चाहिए, मुझे ह्यूमन साइकोलॉजी आनी चाहिए, मुझे सेल्स या कोचिंग करनी आनी चाहिए। ये सब कुछ है ये। तो इस तरीके से एक स्किल पकड़ के आपके अराउंड इतना सारा काम करते हो कि टॉप नॉच बन जाते हो। आप जस्ट अपने कंटेंट क्रिएटर या फिर अपने आर्टिस्ट या फिर एक एक्टर बन के नहीं जाते हो, आप एक लेजेंड बन जाते हो, जो मैं लॉ ऑफ शेयर किया हूँ था वीडियो में।
आप तो इसको आप अपने एनोल्स में समझ लो, सिंपल भाषा में। अगर आप जिम गए होंगे, आपको एक्सपीरियंस होगा, ये बहुत लोगों आपके शेयर करते होंगे। तो शुरू का एक सप्ताह जिम में बहुत ज़्यादा टफनेस होता है। अगर आप जिम जाओ या शुरू किए हो, आपको पता होगा। आपको फर्स्ट वीक अपना, तो मुझे याद है कि पूरा हैंड आपको लॉक हो जाएगा। बॉडी पार्ट एक्सरसाइज करोगे ना, बॉडी पार्ट लॉक हो जाता है। मतलब बहुत पेन होता है, एक्सट्रीम लेवल का पेन, क्योंकि वहाँ पर लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है बाय द मसल, क्योंकि बॉडी रिकवरी मोड में बॉडी को सडन झटका मिला है। अभी तक आप बहुत कंफर्ट में थे, सडनली आपके अपने बॉडी में इतने टॉर्ट्यूल करना क्यों शुरू किया? तो बॉडी इसको रेसिस्ट कर रही है, एडजस्ट कर रही है। लेकिन जैसे ही 3, 4, 5 हफ्ता, 1 महीने, 2 महीने बीतता है, फिर लोगों को जिम का नशा भी लगने लगता है। मतलब उसके बिना काम नहीं चलता। इसी तरह आपका मेंटल मसल है। शुरू में बहुत टेडिशन प्रोसेस, बहुत बोरिंग, बहुत अजीब लगा रहा होगा। क्यों हो रहा है, कैसे बैठूं, 12-12 घंटे बैठ रहा हूँ, लोग 12 घंटे या घूम रहे हैं या प्लान, और मैं यहाँ प्लान बना रहा हूँ। मैं 1 जनवरी में बैठकर काम कर रहा था, ये दिवाली पे काम कर रहा हूँ, मैं होली पे काम कर रहा हूँ। बट डियर, यू आर क्रिएटिंग समथिंग यूनिक इफ़ यू आर जुनून इन दोस 12 आवर्स, 10 आवर्स मेक माई वर्ड्स। एक भी चीज़ें फालतू बातें नहीं करता हूँ मैं, जो मेरे एक्सपीरियंस हुए हैं, जैसे रियलिटी बना रहा हूँ, वही मैं कन्वे से आपसे बात कर रहा हूँ, आँखों में आँखें डाल के। और इसी के साथ में जो सेकंड कंपाउंड शेयर किया था, आपको अपनी आसपास के टॉप क्लास एनवायरमेंटल रखना होगा। याद है मैंने आपको कोको चैनल का स्ट्रेटजी शेयर किया था, जिन्होंने टॉप क्लास एक ब्रांड बनाया। चैनल जिनके प्रोडक्ट काफ़ी महंगे होते हैं, वे भी एक ऑर्फनेज के बड़ा हो रहा था। उनका एनवायरनमेंट अच्छा नहीं था, बस समझ के साथ जब अपने वर्क करके अपने टॉप क्लास बताती चली गई अपने स्किल के अंदर, तो कुछ अच्छे लोग के कांटेक्ट में आने लगी। उनका कांटेक्ट भी हुआ एक यंग इंग्लिश बिजनेसमैन के साथ, तब जाके उनको ग्रोथ और तेज़ी से बढ़ गई। तो यही होता है पावर एनवायरमेंटल के साथ। कभी मेरा मन करता है क्या मैं उस दोस्त के पास चला जाऊं जो टाइम पास करते हैं, बातें बनाते हैं। मैं चाहे कर भी अब नहीं जा सकता। मेरा 1 मिनट भी उन यूजलेस दोस्त के साथ, लोगों के साथ बिताया गया मेरे आने वाले सालों को ख़राब कर सकता है। सो ये आपकी फुल ड्यूटी होनी चाहिए एज अ गार्ड। अपने इस ब्रेन को प्रोटेक्ट करता हर वक्त, हर कंज्यूम कर रहे हो, क्या डाल रहे हो इस दिमाग के अंदर। अदरवाइज़ इतना इन्फॉर्मेशन है ना, अगर तुम इसको फ़िल्टर आउट नहीं करोगे ना, यू विल ड्रेन योर एनर्जी एंड यू विल रिग्रेट। मेरे बगल वाला लड़का इतना तबाही मचा रहा है, मैं बगल वाला लड़की इतना अच्छा कर रही है, बट वाई आई एम नॉट डूइंग दिस। थर्ड वन, कीप फिगर आउट। आपको कंसिस्टेंट रह के उसमें रास्ता निकालते रहना पड़ेगा। जैसे मान लो, जैसे मैं ही आपको बताता हूँ, मैं अपनी जब जर्नी शुरू कर रहा था, तब आप लोग रिलेट ज़्यादा करेंगे, इसीलिए मैं अपनी कहानी ज़्यादा बताता हूँ। तो जब मैं इस फील्ड में ग्रो कर रहा था, तो मुझे डे 1 से कॉलिंग नहीं आई। मुझे टॉप क्लास मार्केटर बनना है, टॉप क्लास कंटेंट क्रिएटर बनना है, लोगों को उनके मदद करनी है, पैसे अर्न करना में, अच्छा कंटेंट देना में नहीं। मैं
जब उसमें एक कर रहा था तो मुझे सारा कंपटीशन आ गया था। बहुत सारी चीज़ें अभी भी है कि मुझे पता ही नहीं थी। आई हैव टू कीप ग्राइंडिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रेथिंग, कीप लर्निंग। तो मुझे कुछ ना कुछ तो मुझे कु- तो मुझे कुछ ना कुछ बोलते हैं ना। जैसे मान लो कि आप लेट्स से मैं कंटेंट क्रिएशन एग्जांपल देता हूँ। अगर मैं कंटेंट क्रिएशन डे 1 सीख रहा हूँ, डे 2 सीख रहा हूँ, तो मुझे कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट देखने लगेंगे जो मेरे कॉम्पिटिटर को या मेरे लोगों को नहीं दिखेंगे। ये आपको सेपरेट करने लगते हैं समय के साथ। जैसे मान लीजिए कि आपको कोई कंटेंट क्रिएटर है जो वीडियो बना रहा है, अच्छा कर रहा है, लेकिन मैं अगर दिन रात अपने ऊपर काम कर रहा हूँ, कुछ न्यू चीज़ें लुकआउट कर रहा हूँ, कुछ न्यू किताबें पढ़ रहा हूँ, कुछ न्यू स्ट्रेटजी डिज़ाइन कर रहा हूँ, तो मुझे उसके अंदर स्पेशल दिखेगा कि क्या मैं अलग कर सकता हूँ, कोई नहीं कर सक रहा है। और यहाँ से आपको और मज़ा आने लगेगा। यहाँ से आपकी जंग फिर लोगों से नहीं होगी, अपने आप से जंग शुरू होगी। याद रखना, जिस दिन आपका जंग लोगों से हटकर खुद के साथ आ जाता है, आप कुछ एक्सेप्शनल बनाए बिना रह नहीं सकते। आप अपने जब आप कंप्लीट करते हो ना मार्केट में, तो आपके पास दिमाग में होता है कैसे इसको हराऊं, कैसे इससे अच्छा कंटेंट बनाऊं, कैसे इससे अच्छा प्रोडक्ट बनाऊं। ये सब बुलशिट है, मत करो। अपने आप को टॉप क्लास बना लो, अपनी सेंस ऑफ आइडेंटिटी क्रिएट करो। पीपल विल रिकग्नाइज यू बाय द वे यू आर एक्चुअली। तो आपको समय लगेगा, करते रहिए। हार मत मानिए। आपको लगेगा कि नहीं कुछ मिल नहीं रहा है, आपको लगे रहना है। बस कोई रास्ता, इस दुनिया में कोई रूल नहीं है, कुछ ना कुछ ज़रूर दिखेगा जो लोगों को नहीं दिख रहा है, और आपके काम वो आ जाएंगे। 4th वन, द बुद्धा मोड। अब्राहम मास्लो, जिन्हें साइकोलॉजी फील्ड में बहुत बड़ा योगदान दिया, वे कहते हैं जब आप डीप वर्क स्टेट में आते हैं ना, जैसे स्टीव जॉब रूम में लॉक करके रखते थे और 10 से 12 घंटा निकलते ही नहीं थे लॉस। तो एक डीप वर्क आपको एक्सपीरियंस होता है 2-3 घंटे में। जब आप उस पीक एक्सपीरियंस में फ़ील करोगे ना, जो मैं फ़ील करता हूँ, जैसे क्या करता हूँ, मैं रूम के आपको सारे लाइट ऑफ मिलेंगे, बस एक और आगे रखता हूँ टेबल लैंप और ऑन रहेगा, एक छोटी सी लाइट जलेगी, बिल्कुल छोटी सी नाइट बल्ब काइंड ऑफ, और सोन आउट में मैं जाता हूँ। कोई नहीं आ सकता है, कोई आया तो बेल बजाएगा, उसकी प्रॉब्लम है। लेकिन अगर मैं अपने आप को 3-4 घंटे लॉक करके बैठता हूँ तो मुझे या उठा नहीं सकता। मैं शांत बैठूँगा, मेरे बगल में मैं ये भी ले लिया, दिस इज़ कॉल्ड पानी गर्म करके वाला। इसमें यहीं पे इधर रहता हूँ, पे कॉफ़ी बनाता हूँ, ये अपनी नोटिस पे लेता हूँ, यही बैठकर मैं काम करता रहता हूँ, जब जाके मैं एक पिक एक्सपीरियंस होना आपको बता रहा हूँ। वर्क में रस आने लगेगा, आपको लगेगा रस, ये तो एक अलग नशा है। लोग कहाँ सस्ते नशे में फंसे हैं, ये नशा एक अलग नशा है। यही मैं आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। आपको डेवलप करना पड़ेगा, चुप के रहना पड़ेगा, बोर्डम का प्रोसेस होगा, लोग आप पे शक करेंगे, लेकिन आपको इसी में जीतना है, इसी में कंसिस्टेंसी क्रिएट करनी है। बस एक फ्लो स्टेट
बन जाएगा। आपको ऑटोमेटिकली काम में मज़ा आने लगेगा। हम लोग मज़ा लेने नहीं चाहते। हम लोगों को लगता है कि मज़ा सिर्फ कुछ मीठा खाने से ही आता है, लड़की छेड़ने से ही आता है। मे बी आपने कोई चीप प्लेज़र आप समझ गए मेरे कहने का मतलब, लेकिन अगर अलग स्टेट यह है तो आप समझते हैं 4 फ़ायदे जो आपको मिलेंगे अगर आपकी लाइफ में पर्पस आ जाए। यू फील लेस इनसिक्योर। आपकी जंग अब यहाँ से है आसपास के लोगों से लड़ने की नहीं होती, बल्कि खुद से जंग हो जाएगी। अब बोलेंगे मैं अपना इनर पोटेंशियल कैसे लूँगा। नेगेटिव एनर्जी को चैनलाइज करना। देखो, हम सब ह्यूमन के बेसिक इमोशन को डिनाई नहीं कर सकते दैट वी ऑल हैव स्ट्रेस एंजाइटी, लेकिन आप विथ हेल्प ऑफ पर्पस इस नेगेटिव एनर्जी को ना चैनलाइज कर देते हैं इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। यस, और यहाँ पे आपको बहुत इम्पॉर्टेंट बात बता देता हूँ, दैट इज़ इन लाइफ स्किल। अगर आपको अपने इमोशन को, एंजाइटी को, स्ट्रेस को चैनलाइज करना आता है ना, तो आप कहीं से भी निकल जाओगे। सोच के देखो ना, आपने किसी रिलेशन में आपको बहुत बेस्ट दिया, बहुत अच्छा किया, बट गर्ल वॉज नॉट कोऑपरेटिव, नहीं समझी, या फिर लड़की के साथ भी ऐसा हो सकता है। तो आप जानते हैं कि एक बड़े मिशन के साथ, एक बड़े काम के साथ जुड़ा हूँ। ये चीज़ ठीक है, आई गई, ठीक है। आपका इमोशन आपको भी भटकाएगा। अरे यार, अब कहाँ कर रहा हूँ, क्या करूँ, आई एम डन माई लाइफ, आई डोंट नो वेयर आई एम गोइंग, वेयर टू गो, आई जस्ट वॉन्ट टू किल माई सेल्फ। डिप्रेशन से इजीली डील कर पाती हूँ। जो भी आप जेंजी का काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम बन चुका है। उनके पास बहुत मकसद ही नहीं है, उनका रिलीजन से भरोसा उठ चुका है। वे डीप पे पढ़ाई कर रहे हैं, उनके पास कोई डीप आइडियल नहीं है जिनको पकड़ के वे अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जी सके, विज़न बना सके, बड़ा कुछ कर सके। वे लॉस है, तो क्या वो कर रहे हैं। एट द एंड डिप्रेशन, सुसाइडल थॉट, कुछ करने का मन नहीं कर रहा है और नार्सिसिस्ट टेंडेंसी डेवलप कर रहे हैं। पर इसके ऑपोजिट एक बार आप सोचिए कि आप कुछ ऐसे चीज़ के साथ जुड़े हैं जो आपसे भी बड़ा है। आपको पता है मेरी मौत हो जाए, इट डजेंट मैटर, बस मेरा यह काम जो जिसके पीछे मैं लगा हूँ, ये कभी रुकना नहीं चाहिए, या रुकना नहीं चाहिए। तो फिर आप सोचो ना, आप डिप्रेशन में कभी जा सकते हैं। मे बी थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल बात हो सकता है, तुम अभी नहीं जानते इस टॉपिक के बारे में। मुझे बस इतना तो पता है कि आपके पास एक सेंस ऑफ कॉमन कमांड है टुवर्ड्स योर बिगेस्ट पर्पस। तो आपको ये चीज़ नहीं इफ़ेक्ट करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी। यू विल नेवर फील लोनलीनेस। देयर इज़ अ डिफरेंसेस बिटवीन बीइंग लोनली एंड बीइंग इन सॉलिट्यूड। आप अपने सॉलिट्यूड फेस से इंजॉय करना शुरू कर देंगे। आज आप देख पा रहे होंगे लोग अपने लोनलीनेस को फील करने के चक्कर में किसी के साथ भी डेट पे चले जाते हैं। ऐसे चीज़ के एडिक्ट बन जाते हैं जो शायद कभी अपने बुरे सपने भी नहीं सोचते, पर शायद ऐसे हालात हो गए उनको वो करना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ लोनली। वे एक्सेप्टेड फील करने के लिए किसी भी हद तक गिर रहे हैं। लेकिन जब आपके पास हाई सेंस ऑफ फुलफिलमेंट पर्पस होता है तो ये सारी चीज़ बता रहा हूँ ना, आपको एक लगने लगती है, बट मुझे इम्पैक्ट नहीं करती। अब ऐसे आपकी एनर्जी हो जाएगी जब आप किसी के साथ डेट पे जाओगे, किसी से मिलोगे, किसी को पार्टनर बनाओगे, तो आप ऐसे हो जाओगे। देखो, आई एम ऑलरेडी ओवर फ्लोइंग, मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारी एनर्जी है। आज मेरे साथ मिल जाओगे तो हम लोग मिलकर और अच्छा करेंगे। ऐसा नहीं कि मैं खाली हूँ, मुझे जाके भर दो, ऐसा नहीं होगा। इस तरीके से पर्पस के साथ काम करने से ना आप दुनिया
ये उन चंद गिने लोगों चुने पॉपुलेशन में आ जाओगे ना, जो फुलफिल है, सेटिस्फाइड है, हैप्पी है, अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, और बाकी लोगों का बस एक ही सवाल है कैसे इस वीडियो को एंड करते हुए आपको अपने 2 मोस्ट पावरफुल वर्कशॉप का रिकमेंड करूँगा। बहुत अच्छे बताइए